आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम एक बार फिर आज के इस नए सुबह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और जो हमारी लेटेस्ट मैगज़ीन है आप वहां पे जाके डिजिटल मैगज़ीन वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसी के साथ अगर आप उसके लिए जो भी आप डोनेशन देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। उसी के साथ साथ एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज अ क्रिसमस गिफ्ट हम लोग आप में से हर एक को जो हमारे LCMF चर्च का कैलेंडर है वो एज अ क्रिसमस गिफ्ट देना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं उस कैलेंडर को पाना तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए स्पेशली ये कैलेंडर फ्री है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी ये फ्री कैलेंडर मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि हम लोग एज अ क्रिसमस गिफ्ट आपको वो कैलेंडर दे सकें। अब भूलेगा नहीं कि आप अपना जो एड्रेस है वो आप हमें हमारी ईमेल पे मेल कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट में जाके वहाँ पे प्रेयर रिक्वेस्ट सेक्शन के अंदर अपने नाम के साथ अपना एड्रेस हमें भेज सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में से हम लोग एक पद पढ़ेंगे। Philippians 4:13 I can do all this through him who gives me strength। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे इस वचन में। ये वचन एक बहुत स्ट्रेंथनिंग वचन है कि जब भी हम लोग कोई सी भी सिचुएशन में हो या ना हो, पर हम जब ये भरोसा करते हैं कि जो हमारा फेथ है वो स्ट्रांगली जब हम परमेश्वर पे रखते हैं और हम ये परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर मेरी योग्यता नहीं, मैं जो भी कार्य करने जाता हूँ वो उसके मैं तो उसमें शायद असमर्थ हूँ या मैं उसको करने में शायद फेल भी हो सकता हूँ, पर जब तू मेरे साथ है परमेश्वर तो मैं हर एक काम कर सकता हूँ क्योंकि मेरी जो सामर्थ्य है वो तुझसे आती है। तो आइए हम लोग इसी के साथ एंकरेज रहें कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो अपनी सामर्थ्य हमेशा हमारे साथ बनाए रखता है जब हम अपने आप को पूरी तरह से उसके हाथों में सौंपते हैं और जो अपना विश्वास है वो हम उसके ऊपर रखते हैं। तो आइए हम लोग सुनेंगे उस मधुर गीत को, उसके बाद जाएंगे हमारे वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तो परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि उसने हमें एक बार फिर से आज की सुबह देखने का सौभाग्य दिया है। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से आज के डिवोशन पर हम परमेश्वर से आशीष मांगे
हम परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि प्रभु की आशीष हो। दया के धनी और विश्वास के लिए परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज के सुंदर और मधुर दिन के, इस दिन को देखने के लायक हमें थे, परंतु आपने हमें सुंदर दिन दिया कि आज इस मंगलवार के दिन प्रभु हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कर सकें, आपकी बड़ाई कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपके नाम को सराह सकें। इस दिन में हम आपकी सुरक्षा चाहते हैं। हमारे सारे भाई बहनों को जो आज प्रभु जो हमारे साथ इस फेसबुक पर, यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, यीशु आपके चरणों में लाते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष की घोषणा करते हैं, आपकी आत्मा को भेजते हैं प्रभु जी, एक एक से बातचीत करे और प्रभु जी उत्तम आशीष से भरपूर कर दे। आज का दिन हर एक के लिए सुरक्षा का दिन बन जाए, आज का दिन आशीष का दिन बन जाए। आज का दिन प्रभु जी अपने आशीष से उनको भर दे, ताकि सब बातों के द्वारा आप ही को महिमा मिले। हम सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु पे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम देख रहे थे परमेश्वर का प्रेम और हमें किस प्रकार से एक दूसरे से प्यार करना, अपने आप से प्यार करना है। आज हम देखेंगे विश्वास, फेथ क्या है। बहुत सारी परिभाषा है, लेकिन इब्रानियों का लेखक इस परिभाषा को इस प्रकार से बता रहा है। इब्रानियों का 11वां अध्याय 1 पद में लिखा, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अविश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिन चीजों को आपने देखा नहीं है और जिस चीजों को बिना देखे विश्वास करते हैं, उनके लिए यह विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। यह विश्वास इब्रानियों का लेखक इस बात को कहता है। विश्वास अलग अलग रूप से होते हैं और विश्वास करने वाले जो लोग होते हैं, एक ऐसे विश्वासी होते हैं जो ऊपरी होते हैं, नकली होते हैं। जैसे मिलावटी होते हैं, वैसे मिलावटी विश्वासी पाए जाते हैं। ऐसे मिलावटी जो वास्तव में जीवन में कुछ होते हैं लेकिन ऊपर से बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। ऐसे नकली, जैसे देसी घी में के बजाय नकली घी की बात हम करते हैं, वही चीज यशाया हमें इस बात को दर्शा रहा है। पहला अध्याय और उसके 3 पद में इस बात को स्पष्ट कहता है कि ऐसे लोग होंगे। ये भविष्यवाणी की गई थी यशाया के द्वारा। उसका पहला अध्याय उसके 3 पद में कहता है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हम परमेश्वर के साथ चलना तो चाहते हैं। हमने उसके बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को तो देखा, उसकी सामर्थ को देखा, उसकी शक्ति को देखा, लेकिन एक ऐसा नकली, फॉल्स या नॉर्मल विश्वासी बनकर हम रह जाते हैं। ऐसा विश्वास जो हमारे जीवन को उठाए, उस विश्वास में हम कई बार चूक जाते हैं। जैसा यशाया कहता है कि बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु जिस परमेश्वर ने मेरे आपके लिए बड़े बड़े काम किए हैं, हम उसको बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम उसके साथ जो व्यवहार रखते वो नहीं होता। दूसरा सामाजिक विश्वास है। ऐसा विश्वास जो समाज में सोशल रहता है। ऐसा फेथ परमेश्वर मुझे और आपको इसलिए तैयार करना चाहता है कि हम विश्वास में मजबूत हो। लेकिन हम क्या करते हैं? अवसर को बहुमूल्य समझकर अवसर के अनुसार चलते हैं। अवसर मिल गया तो ठीक है। कई लोग इस बात को कहते हैं कि ऐसे विश्वासी भी, ऐसे लोग भी हैं, ऐसे मसीह भी हैं जो त्योहारी मसीह कहलाते हैं। केवल त्योहार के समय पर ही जाएंगे और उसके बाद जो त्योहार होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, उन पर जाएंगे। मरकुस उसका 7 अध्याय और उसके 7 से 9 पद में यहाँ पर मरकुस ने इस बात को लिखा है
कहता है ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीति को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह से टाल देते हो। कोई आज्ञा मेहमान परमेश्वर के केवल 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 सांसारिक चीजों में लोग छुपे रहते हैं, परमेश्वर के प्रेम से बहुत दूर रहते हैं, ऊपरी। तीसरा जो विश्वासी होता है धार्मिक विश्वासी। धार्मिक विश्वासी होता है जो अपने दिमाग से, अपने ज्ञान से, अपनी धार्मिकता से अपने आप को धर्मी कहलाने की कोशिश करता है। ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश करते हैं, और वहीं आके हम लोग गिर जाते हैं। जो केवल संडे को चर्च तो जाते हैं, संडे को चर्च जाते हैं और चर्च के लिए ही अपने आप को धार्मिक बना लेते हैं। ऐसे धार्मिक हो जाते हैं जो वास्तव में परमेश्वर से भटके हुए होते हैं। लूका उसका 11वां अध्याय और उसके 52 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस बात को वो दर्शाया गया है। इस वचन में जो परमेश्वर का एक ऐसा वचन है जो हमें प्रेरित करता है, हमें प्रोत्साहन देता है, ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु के लिए एक बड़ी कार्य को कर सके। लूका उसका 11 अध्याय और उसके 52 पद को पढ़ेंगे। वहां इस बात को कहता है 52 पद में 52, हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक लगा। एक ऐसा ज्ञान जो संडे का ज्ञान होता है, इतवारी ज्ञान। परमेश्वर ऐसे ज्ञान, ऐसे विश्वास को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर जो पसंद करता है एक ऐसा विश्वास जो असली हो, सत्य हो, जिसके अंदर सत्य है, जो प्रैक्टिकल करता है। एक ऐसा विश्वासी जो प्रैक्टिकल करता है और जो 100% परमेश्वर के साथ रहता है, 100% परमेश्वर के साथ चलता है। व्यवहारिक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और न केवल सुनता है परंतु उसको अपने जीवन में लेता है और दूसरों को बताता है, दूसरों की मदद करता है, दूसरों को प्रभु के चरणों में लेकर आता है। यह है असली। प्रभु ने कहा कि तुम जाओ और जाके सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे और उसकी आज्ञा का पालन करे वो प्रभु की महिमा कर पाएगा। वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पे हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। और यहाँ यूहन्ना का 3 अध्याय और उसके 11 पद को आप देखेंगे, लिखा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वे कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। हमारे जीवन में गवाही हो जाए, रोज के दिन में गवाही हो जाए, हम रोज परमेश्वर के वचन को लेकर दूसरों तक पहुंच जाए। यह है व्यवहारिक, यह है हमारे लिए विश्वास में आगे बढ़ने का, यह हमारे जीवन में कि जो परमेश्वर से हमने पाया है। एक सच्चा विश्वासी कभी रुक नहीं पाएगा। विश्वास के परिणाम के अनुसार हम परमेश्वर के चरणों में आ जाएं और हमारा विश्वास ऐसा हो राई के दाने के बराबर। यह हमारी ओर से अर्जित किया हुआ है, परंतु परमेश्वर की ओर से सामर्थ मिली है। परमेश्वर से जो विश्वास मिला है उसको हम दूसरों तक बांटने वाले बन सके। और जब आप दूसरों को बांटेंगे, यही सच्चे विश्वासी की पहचान है। यही है वो फेथ जो परमेश्वर में विश्वास के द्वारा लेके चलता है ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। मत्ती उसका 5 अध्याय पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने कहा 20 पद में कहता है, बहुत स्पष्ट है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। मित्रों, प्रिय भाइयों बहनों, आज की सुबह प्रभु मुझसे आपसे इस वचन के द्वारा बातचीत करना चाहता है। हमारा असली, हम नामधारी ना बने, नामधारी विश्वासी ना रहे, केवल त्योहारी विश्वासी ना बने, केवल
धार्मिकता का लेकर रिलीजियस विश्वासी ना बने, परंतु ऐसे विश्वासी बने जो दूसरों को बताने वाले हो। यीशु मसीह हम विश्वासियों को यही चाहता है। हमारा जो फेथ है, हमारा जो विश्वास है, हम दूसरों को बांटे। हमने कितने लोगों को परमेश्वर का संदेश दिया है। कल का दिन बीत गया मित्रों, आज का दिन है। आज के दिन में प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। इस फेथ को, इस विश्वास को दूसरों तक बांटे। आपकी सच्चाई, आपका जीवन, आपका व्यवहार, आपकी बातचीत जो प्रभु ने आपके जीवन में किया, उसको दूसरों को बांटे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर अब से लेकर हमेशा तक रहे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर का हाथ आप में से हर एक के साथ बना है और आपको ये डेली डिवोशन पसंद आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो आप अपने जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं वो आप हमें हमारी ईमेल पे जाके दे सकें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।